बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर दरिंदगी की एक और बदतरीन मिसाल इस मुल्क और कौम के हिस्से में आई है। उस पर जितनी भी सारा दिन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर पाकिस्तानियों ने एज़ अ होल कम्यूनिटी मजम्मत की है, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मजम्मत हो चुकी है। मैं तो सिर्फ इतना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 300 हैं या 350 हैं, 400 लोग हैं, इन्हें लटका दें। माशरा तो एक बार सुधर जाएगा। ऐसे वाक़यात होते हैं, हम उठते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, मीडिया साथ देता है, हुकूमती सतह पर बड़े बड़े ऐलान होते हैं, लेकिन कभी ऐसी मिसाल बदकिस्मती से कायम नहीं की जा सकी कि जिससे ये कहा जा सके कि इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ़ायदा हासिल हो सकते हैं और अब माशरे में एक मतलब के बदलाव आ सकता है, एक बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। किसी बंदे ने इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया है, उन 400 दरिंदों को किसी ने डिफेंड नहीं किया है। यही चीज़ जो आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में ये देखी गई, जो लोग दो हिस्सों में तकसीम थे, उनकी राय तकसीम थी, तो वो यही कह रहे थे जो दरिंदगी के वाक़यात बढ़ रहे हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी बहुत पाई जाती है हर लेवल पर। हमारे यहाँ लिबरल जो हैं वो भी शिद्दत पसंद है, जो फेमिनिस्ट हैं वो भी शिद्दत पसंद है। फेमिनिज़म यहाँ पर मर्द दुश्मनी पर मबनी है और जो लिबरल्स हैं वो कुछ और अपना एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं। जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मसला ये है कि जब तक आप अगले बंदे की बात को सुनेंगे नहीं तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। वजह क्या है, थोड़ा सा एक बार अगर इस बहस को देख लिया जाए, इंशाल्लाह आप ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा क्लियर हो जाए इन चंद मिनटों में। देखिए, आज हम इस चीज़ को साइंटिफिकली देखते हैं। साइंस हमें बताती है कि एक जरसूमे से लेकर वेल मछली तक तमाम जो जानदार चीज़ें जानदार वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर चलते हैं। यानी कि उन्हें उनके माहौल में इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज़ उकसाती है किसी भी तरह के रद्द अमल पर, तो वो बिल्कुल इस पर रद्द अमल शो करते हैं। आप देख लें कि परिंदे और मछलियाँ सैकड़ों मील का सफ़र तय करते हैं। जानवर एक बाकायदा तौलीदी अमल से गुजरते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। हम बीज बोते हैं, बीज से निकलने वाली वो जो पहली कुंपल निकलती है वो ऊपर की तरफ हमेशा ग्रो करती है। फूल खिलते हैं, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम KFC के मैकडोनल्ड्स के सामने से गुजरते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये सब स्टिमुलस रिस्पॉन्स का खेल है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये वाली जो टर्म है ये इंसानों के लिए भी बिल्कुल उसी तरह लागू आती है, क्योंकि इंसान भी जानदारों में है, लिहाजा इंसान भी बिल्कुल इसी तरह माहौल में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स होती हैं, जो तब्दीलियाँ होती हैं, उन पर बिल्कुल इसी तरह अपना रद्द-ए-अमल शो करता है। अब एक और टर्म है स्टिमुलस चॉइस ऑफ एक्शन रिस्पॉन्स। ये क्या चीज़ है? ये है कि हमारे पास एक चॉइस होती है, एक ऑप्शन होता है जब हमने किसी चीज़ पर रद्द अमल देना होता है। हमारे माहौल में अंदरूनी या बैरूनी माहौल में जो चेंजिंग हो रही है उस पर जो हमने रद्द अमल देना है, उस पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपको भूख लगी है, आप घर से दूर हैं, बिल्कुल कहीं दूर हैं, आपके पास पैसे नहीं है खाने के, यानी कि आपको जब भूख लगी है आप उस पर अपने आप को आपने कंट्रोल रखा हुआ है कि आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि आप अपनी भूख मिटा सकें। आप चोरी नहीं करते हैं, आप कहीं से किसी से छीन कर नहीं खाते हैं। ये वाली चीज़ें आपके अख्तियार में हैं, लेकिन आपकी विल पावर एक वक्त आता है कि जवाब दे जाती है। आपको भूख लगी है, आपने खुद को काबू किया, लेकिन आप छीन कर नहीं खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप खाएँ ही ना, आप खाना बिल्कुल ही नहीं खाएँ। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, फिर दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। एक वक्त आएगा आपकी विल पावर जवाब दे जाएगी, आपको जो चीज़ जैसे मुयस्सर आएगी आप उसको खाएंगे। आपको प्यास लगी है, आपको गंदे तालाब का पानी मिलेगा, आप पिएंगे। आपकी विल पावर ने जवाब दे दिया है। आपके पास एक चॉइस थी, वो ख़त्म हो चुकी है, अब आपको नेक्स्ट चॉइस पर जाना है। और नेक्स्ट चॉइस यही है कि जैसा भी है, जैसे भी मिलता है, आपको खाना है, पीना है, किसी भी सूरत में किसी भी तरह हासिल करके आपने अपनी भूख मिटानी है। अब इसी तरह इंसान की जिनसी ख्वाहिश है, ये भी बिल्कुल स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर, ये इंसान के अंदरूनी और बैरूनी जो चेंजिंग्स होती हैं उन्हीं पर डिपेंड करती है मोस्टली। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपके सामने कुछ तंग लिबास मुखालफ जिन्स जो है वो बहुत तंग बारीक लिबास पहने या बहुत कम कपड़े पहने गुजरे, आपके सामने आए, मीडिया हर किस्म का गंद दिखाता रहे, उरियानी दिखाता रहे और आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश नहीं पैदा हो, ये मुमकिन नहीं है। आप खुद को एक रोक सकते हैं, आपकी विल पावर जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए आप बिल्कुल खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक ख़ास वक्त तक। एक वक्त आएगा आप ये सब चीज़ें देखते रहेंगे तो आपकी विल पावर यहाँ पर भी जवाब दे जाएगी।
اب آ جائیں اس ٹاپک پر کہ جو معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، حوا کی بیٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی معصوم بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ، کسی ایون کے بد زبان جانور کے ساتھ، اور ریسنٹلی تو ہم نے ایک کیس دیکھا کہ قبر سے ایک لڑکی کی لاش نکال کر بے حرمتی کی گئی۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ نفسیات کا ایک ٹاپک ہے سائیکالوجی کا ڈسپلیسمنٹ، یعنی کہ آپ نے اپنی منفی رویے کا، اپنے منفی جذبات کا وہاں اظہار کرنا جہاں سے رد عمل کا، جہاں سے کسی رسپانس کا، کسی ریاکشن کا آپ کو بالکل خدشہ نہیں ہو، کوئی اندیشہ نہیں ہو، کوئی وہاں سے کوئی رسپانس آئے گا۔ فار ایگزامپل کہ باس نے آپ کو آفس میں ڈانٹ پلا دی، باس کا جو غصہ ہے وہ گھر پہ نکال دینا، بیوی سے لڑنے جھگڑنے کے بعد بچوں کو پیٹ دینا، اسی طرح میڈیا پر نظر آنے والی بےہودگی کے نتیجے میں جو اشتہا پیدا ہوتی ہے اس کو کسی معصوم بچے پر نکال دینا، یہ ڈسپلیسمنٹ میں چیزیں آتی ہیں، کیونکہ وہاں سے رسپانس کا خدشہ نہیں ہے، وہ رد عمل نہیں دے سکتا، وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ وہاں پر اپنے اس عمل کا اظہار کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کرتے ہیں، اور آپ نے رد عمل وہاں دیا جہاں پر آپ کے لیے رد عمل آنے کا خدشہ نہیں تھا۔ اب میں انتہائی احترام سے اپنی خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس معاشرے میں، اس مشرقی معاشرے میں، آپ چاہیں کہ آپ کم کپڑے پہنیں، یا آپ یہ چاہیں کہ یہ رواج بن جائے، اور آپ ساتھ یہ بھی چاہیں کہ اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا، اس کے نتیجے میں کوئی معاشرے میں اس طرح کی چیز نہیں آئے گی، باقی سب کچھ نارمل چلتا رہے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ پاسبل ضرور ہے کہ آپ جس لیول پر کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو یہ تحفظ حاصل ہو کہ آپ پر کسی قسم کا رد عمل شو نہیں ہو، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو آپ آگ لگا رہی ہیں وہ کسی مجبور کی، کسی کمزور کی زندگی کو جلا سکتی ہے، کیونکہ آپ جب یہ کر رہی ہیں آپ کا لیول وہ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی وہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوگی، لیکن پرابلم بالآخر جب آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، آپ معاشرے میں ایک نئی چیز لا رہے ہیں، تو پھر اس کا بالکل رسپانس ہوگا۔ آج جو کچھ لاہور میں ہوا اس کی مذمت ہم بالکل پہلے کر چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ ان 400 کو لٹکا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ فطرت کے خلاف جائیں گے، آپ قانون قدرت کے خلاف جائیں گے، اس کا رسپانس آئے گا۔ قرآن پاک سورہ نور آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور وہ یہ چیز نہیں جانتے جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، ایک با محاورہ ترجمہ بیان کیا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ بے حیائی پھیلے، بے راہ روی پھیلے، بے پردگی پھیلے، اس کا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کس طرح کی جو چوائس ہے وہ اختیار کرنی ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کیا چوز کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے بہتری کے لیے کیا چوز کرنا ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔